हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकला बीए पार्ट थर्ड के अपने बच्चों का पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपके लिए फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट से टॉपिक लेकर आए हैं और आज हम चर्चा करेंगे श्रम विभाजन के कारण एवं परिभाषा तथा परिणाम क्या है। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन, जो 1893 में प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक के दूसरे खंड में श्रम विभाजन के कारकों, दशाओं और परिणामों की व्याख्या की है। दुर्खीम के मत में श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है, अतः इसके कारणों की खोज हमें सामाजिक जीवन की दशाओं एवं उनकी आवश्यकताओं में ही करनी चाहिए। दुर्खीम ने श्रम विभाजन के दो कारक माने हैं। पहला कारक प्राथमिक है और दूसरा द्वितीयक है। अब बच्चों, प्राथमिक कारक में क्या क्या है? जनसंख्या में वृद्धि और घनत्व में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि, इसमें आकार और घनत्व में वृद्धि आएगी। अच्छा, घनत्व में वृद्धि को फिर से इन्होंने दो भागों में बांटा है, भौतिक घनत्व है और नैतिक घनत्व है। अब हम चलते हैं द्वितीयक कारकों की तरफ। द्वितीयक कारक में सामान्य चेतना की बदली हुई अवस्था और पैतृकता का घटता हुआ प्रभाव और सामूहिक चेतना का उत्तरोत्तर ह्रास, ये मैंने आपको बताए श्रम विभाजन के प्रमुख कारक। अब इन पर हम क्रमशः संक्षेप में प्रकाश डालते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला देखिए, जनसंख्या की आकार और घनत्व में वृद्धि को दुर्खीम ने प्राथमिक कारक माना है। इतना स्पष्ट हुआ। उनके अनुसार श्रम विभाजन समाजों की जटिलता और घनत्व के साथ सीधे अनुपात में विचरण करता है। यह सामाजिक विकास के दौरान यह निरंतर वृद्धि करता है, तो इसका कारण यह है कि समाज नियमित रूप से अधिक घने और सामान्यतः अधिक जटिल हो जाते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जनसंख्या में वृद्धि दो रूपों में होती है, एक भौतिक घनत्व में और एक नैतिक घनत्व में। भौतिक घनत्व में और नैतिक घनत्व में इसमें क्या है? जैसे यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि हुई है, तो ऐसा होने से जनसंख्या का भौतिक घनत्व बढ़ गया। जब जनसंख्या बढ़ती है तब अस्तित्व के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है, संघर्ष बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सामूहिक चेतना का उत्तरोत्तर ह्रास होता है। दुर्खीम के शब्दों में यह देखा जा सकता है कि श्रम विभाजन की प्रगति उतनी ही अधिक कठिन और धीमी होगी जितनी सामूहिक चेतना सशक्त और निश्चित होगी। इसके विपरीत यह उतनी ही अधिक तीव्र होगी जितना व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने में समर्थ होगा। तो बच्चों, इतने पॉइंट क्लियर हुए। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, वो है पैतृकता का घटता प्रभाव। देखिए, जब समाज में पैतृकता का प्रभाव बढ़ता है तो श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलता है। श्रम विभाजन तभी बढ़ेगा जब पैतृकता का प्रभाव कम होगा। प्राचीन सरल समाजों में पैतृकता का प्रभाव अधिक था, और जब पैतृकता का प्रभाव अधिक था तब विशेषीकरण बहुत कम था। एक व्यक्ति ही सारे कार्य कर लेता था। आधुनिक समाजों में विशेषीकरण के कारण पैतृकता का प्रभाव घट गया है।
आधुनिक समाज में पैतृकता का प्रभाव कम है, इसलिए विशेषीकरण अधिक है, और सरल समाजों में पैतृकता का प्रभाव कम था, इसलिए अधिक था, इसलिए विशेषीकरण कम था। तो बच्चों, अब देखते हैं हम थोड़े से श्रम विभाजन के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। दुर्खीम के श्रम विभाजन के विभिन्न परिणाम निकले हैं, वो देखिए, एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट बताती चलती। पहला देखिए, प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण। दूसरा देखिए, सभ्यता का विकास। इसी में आगे देखिए, सामाजिक प्रगति। ये सब समाज में श्रम विभाजन के परिणाम के स्वरूप में आए हैं। श्रम विभाजन हुआ, सामाजिक प्रगति बढ़ी। श्रम विभाजन हुआ, सभ्यता का विकास बढ़ा। श्रम विभाजन हुआ, प्रकारात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण बढ़ा। नेक्स्ट में और देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन एवं व्यक्तिगत परिवर्तन। यानी जब जब समाज में श्रम विभाजन होता है तो सामाजिक परिवर्तन घटित होते हैं, साथ ही व्यक्तिगत परिवर्तन भी होते हैं। नेक्स्ट में एक और देखिए परिणाम क्या है इनका, नवीन समूहों की उत्पत्ति और अंतर्निर्भरता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। श्रम विभाजन से हमेशा नए समूहों की उत्पत्ति होती है और वे नए समूह एक दूसरे पर परस्पर बहुत निर्भर करते हैं। एक और बात देखिए, व्यक्तिवादी विचारधारा पनपती है। जब जब श्रम विभाजन बढ़ेगा तो व्यक्तिवादी विचारधारा पनपेगी, बढ़ेगी, और इस तरह इन समाजों में प्रतिकारी कानून और नैतिकता का दबाव भी बढ़ेगा। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण, सर्वोत्तम परिणाम जो आया है वो क्या है, साम्यवी सामाजिक एकता में वृद्धि। साम्यवी सामाजिक एकता में वृद्धि का मतलब है हमारे समाज विकसित हुए हैं, हमारे समाज सरल समाज से जटिल हुए हैं, विकसित हुए हैं, आधुनिक समाज हुए हैं। तो मैंने आपको दुर्खीम द्वारा बताए गए श्रम विभाजन के कारण और परिणाम बताए। तो बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पर विराम देते हैं टॉपिक को, और नेक्स्ट में कल इसी के बचे हुए टॉपिक अर्थात श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे। ओके, थैंक यू।